नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? एमसीक्यू करेंगे। मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश। जी हाँ, मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के खनिज से संबंधित ये क्या होने वाले हैं? एमसीक्यू होने वाले हैं। लास्ट क्लास में जो थ्योरी क्लास थी उसमें हमने क्या कवर किया था? मध्य प्रदेश के खनिज जो है पूरे कवर कर लिए थे, है ना। और उससे संबंधित ही प्रश्न आज की क्लास में क्या करेंगे। और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो किसी ना किसी एग्जाम्स में जो है आपको क्या है देखने को मिले हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से आपने रिवीजन कर लिया होगा और साथ में मैंने आप लोगों को शॉर्ट रिवीजन नोट्स भी जो है अब डाल दिए हैं, है ना। हाँ, मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स भी जो है वहां पर डाल दिए हैं और उसे आप चेक कर लीजिएगा। किसके? मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश वाली यूनिट के, है ना। बाकी यूनिट के भी मैं उसमें धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्लास का टाइमिंग को लेके कुछ है डाउट तो कोशिश करते हैं। अभी तो फिलहाल 9 बजे ही है क्लास, है ना। अगर कुछ पॉसिबल होगा तो अपन कर देंगे, है ना। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नोट्स में आप देखेंगे रिकॉर्डेड सेक्शन में ही फोल्डर है शॉर्ट नोट्स करके, है ना। वहां चेक कर लीजिएगा, वहां मिल जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है कि भाई मध्य प्रदेश के कई खनिजों का प्रभाव गौड़ मिनरल्स के रूप में घोषित किया गया। तो भैया गौड़ मिनरल्स कितने हैं आपको बताना है। माइनर मिनरल्स कितने हैं आपको बताना है। कितने माइनर मिनरल्स हैं मध्य प्रदेश में? हाँ, कल ही हमने देखा था ना ये क्वेश्चन। मैंने बोला भी था, ये देखो ये क्वेश्चन हमेशा आता है ना। वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे टोटल माइनर मिनरल्स की संख्या की, तो भैया कितने हैं? 31 माइनर मिनरल्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। 31, जी हाँ, 31 जो है माइनर मिनरल जो है आपको देखने को मिलते हैं, है ना। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ना। एक बार बस नहीं पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was the establish of मध्य प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, जी हाँ, खनिज विकास निगम की स्थापना जो है कब की गई ये आपको बताना है। खनिज विकास निगम की स्थापना जो है मध्य प्रदेश में कब की गई ये आपको बताना है। चलिए कीजिए आंसर भाई। खनिज विकास निगम, हाँ, तो खनिज विकास निगम जो है आपका 1962 में की गई थी, है ना। 1962 में की गई थी। अब ये तो आपको पता है। अब यहाँ पर आपके दो ऑप्शन है ना। यहाँ पर दो ऑप्शन है तो 50-50 वाला सीन हो जाएगा। तो इसकी तारीख भी याद रखिएगा, 19 जनवरी 1962, है ना। 19 जनवरी 1962 को जो है इसका स्टैब्लिश किया गया था। आपने 62 पढ़ाई है, याद रखिएगा 19 तारीख को, है ना। 19 जनवरी 1962 को जो है इसका स्टैब्लिश किया गया था। चलिए क्वेश्चन है, इन विच ईयर फर्स्ट मिनरल पॉलिसी डिक्लेयर? पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? कौन सी है भाई खनिज नीति? कल ही हमने पढ़ा भाई। सबसे पहली खनिज नीति आप देखेंगे तो 1995 की है ना। 1995 की पहली खनिज नीति आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे तो भाई आपका 2006 में मध्य प्रदेश खनिज, जिसमें अवैध खनन और भंडारण रोकने के लिए एक नीति थी, है ना। ऐसी आपकी नीति क्या थी? ऐसी आपकी क्या नीति थी? रेत खनन नीति थी, है ना। 2015 की, फिर 17 की, फिर एमपी रेत खनन नियम जो था आपका दे रखा था, है ना। तो ये हमने लास्ट क्लास में ही पूरा कवर किया था जिसमें हमने नीतियों के बारे में पढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इन एक्सकेवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डायमंड? जी हाँ, उत्खनन और उत्पादन के उसमें मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो पूछा जा रहा है। तो ये तो आपको पता ही है भाई। हीरे के केस में भाई क्या है हीरे का, क्या है रैंकिंग हीरे की भाई? हाँ, हीरा की रैंकिंग है फर्स्ट। कहाँ मिलता है हीरा? तो भैया हीरा मिलता है आपका पन्ना में, है ना। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, है ना।
याद है गाना आपको? सुनते हैं गाना है वाला, सुना होगा आपने, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। ठीक है, तो पन्ना में आपको हीरा मिलता है, याद रखिएगा, जिला पन्ना। अगला है मध्य प्रदेश का प्रमुख हीरा उत्पादक कौन सा है? तो भाई सेम क्वेश्चन आपको पूछ लेगा जो मैंने आपको बताया, तो मेन आपका हो जाएगा पन्ना, है ना। हाँ, छतरपुर का कुछ एरिया जो है आपका कवर करता है, बट मेन अगर आप देखेंगे तो पन्ना ही मेन है जहां पर आपको मिलेगा, है ना। तो पन्ना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है मध्य प्रदेश में कोयला में किस प्रकार की चट्टानों से मिलता है? तो ये तो भाई आपको मैंने रॉक्स ही पढ़ाए थे, तो उसमें ही ये चीजें पढ़ी थी आपने, है ना। रॉक्स ही पढ़ाए थे आपने, हाँ उसी ही में आपने क्या है ये चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था भाई? हाँ, गोंडवाना रॉक्स, है ना। गोंडवाना की जो चट्टाने हैं पूरा का पूरा आप देखेंगे तो भाई मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पूरा आपका सेम पूरा फैला हुआ है। उसी में आपको पूरा का पूरा क्या मिलता है? पूरा का पूरा कोल मिलता है ना। कोयला काला रे, है ना, याद रखिएगा। कोयला मूवी भी देखी होगी आपने शाहरुख खान की। चलिए अगला है व्हाट इज द प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इन कोल प्रोडक्शन? कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का रैंक कौन सा है भाई? कोयला उत्पादन की बात हो रही है ना, याद रखिएगा भाई, उत्पादन की बात कर रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहा है ये, ठीक है। कोयले का प्रोडक्शन में क्या रैंक है ये आपको बताना है। हाँ, कोयले के प्रोडक्शन में रैंक कौन सी रैंकिंग है कोयले की भाई? फोर्थ रैंकिंग है, चौथे नंबर पे है कोयला। हाँ, फोर्थ रैंकिंग पे है ना, चौथा नंबर है, याद रखिएगा भाई प्रोडक्शन में। हाँ, रिजर्व में कौन सा नंबर है? रिजर्व में कौन सा नंबर है बताइए भाई? रिजर्व में, हाँ अगर मैं पूछूं रिजर्व में कौन सा नंबर है? रिजर्व में भंडार में अगर पूछूं तो कौन सा नंबर है भंडार के केस में? फिफ्थ नंबर है, पांचवा स्थान है रिजर्व में। हाँ बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है विश्व की दूसरी सबसे मोटी कोयला परत जो है मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती है? जी हाँ, सेकेंड थिकेस्ट कोल ऑफ वर्ल्ड जो है वो आपको कहां पे मिलेगी ये आपको बताना है। दूसरी सबसे मोटी परत कोयले की, कोयले की दूसरी सबसे मोटी परत जो है आपकी कहाँ मिलेगी ये आपको बताना है। तो आप सभी ने पढ़ा था भाई, कोयले में सबसे मोटी परत कहाँ पे मिलती है? तो भाई मोहर बेसिन जो है आपका कौन सा? सिंगरौली का, है ना। सिंगरौली का मोहर बेसिन जो है ना, सिंगरौली का मोहर बेसिन इलाका जो है वहां पर आपको सबसे थिकेस्ट लेयर जो है आपको देखने को मिलती है ना। थिकेस्ट लेयर जो है आपको देखने को मिलती है, और 131 से मैंने बताया था आपको, अगर याद हो कल की क्लास में, 131 से लेके 138 मीटर तक की मोटाई यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। हाँ, सबसे बड़ी पूछ ले तो भाई सबसे बड़ी आपको याद रखना है सुहागपुर आपकी कोल फील्ड है। सबसे बड़ी एरिया वाइज की बात करें तो सुहागपुर है, शहडोल वाली, है ना। चलिए, हाँ सबसे बड़ा पूछ रहा है, देखो सबसे बड़ा कोल फील्ड कौन सा है? तो अभी मैंने बता ही दिया, लार्जेस्ट कोल्ड फील्ड कौन सा है मध्य प्रदेश का? लार्जेस्ट कोल्ड फील्ड मध्य प्रदेश का कौन सा है भाई? हाँ, तो लार्जेस्ट कोल्ड फील्ड है आपका सोहागपुर, सोहागपुर शहडोल, है ना। सोहागपुर शहडोल, शाहडोल हो गया ये, है ना, गलत हो गया है, शहडोल होगा ये, है ना। शहडोल सुहागपुर, है ना, सुहागपुर, ठीक है, याद रखिएगा सुहागपुर शहडोल जो है सबसे बड़ी कोल फील्ड में से एक है ना। बिल्कुल याद रखिएगा, है ना, इसको सुधार लीजिएगा, शहडोल होगा ये, शहडोल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के मझगांव खदान में किसका उत्पादन होता है ना, प्रोडक्शन ऑफ मझगांव माइन इन पन्ना। तो आपने पढ़ा ही हुआ है पन्ना के बारे में, किस लिए फेमस है पन्ना? पन्ना फेमस है किसके लिए? हीरे के लिए, है ना।
हीरे के लिए आपकी क्या फेमस है? पन्ना फेमस है ना? तो याद रखिएगा भैया, हीरा जो है आपका कहाँ पर मिलता है? मझगवा वाली जो कोल फील्ड है वहां पर आपको क्या है? हीरा जो है देखने को मिलेगा, है ना? और हीरा हिनोता करके भी एक जगह है, वहां पर भी मिलता है ना? हिनोता करके जगह भी है, हिनोता, ये भी एक माइन है, इसमें भी आपको मिलेगा, है ना? ऐसे ही आप देखेंगे तो आपका छतरपुर में आता है अंगोर करके, है ना? अंगोर करके आप देखेंगे छतरपुर में आता है, ये बॉर्डर पे है एक्चुअली, पन्ना छतरपुर के, है ना? पन्ना छतरपुर के बॉर्डर पे एक्चुअली ये अंगोर जो है आपका, है ना? ये अंगूर जो है ना? तो ये भी आपका फेमस है। ऐसी कुछ बुक में सतना तक का भी मेंशन है ना? कोटरिया करके जगह है सतना में, कोटारिया करके जगह है सतना में, यहाँ पर भी कहा जाता है कि आपका गोल्ड वो है, आपका डायमंड है ना? लेकिन मेन जो है मझगवा जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अंगूर याद रखना है, हिनोता याद रखना है, जो फेमस है थोड़ा। चलिए अगला है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ मैग्नीज इन प्रोडक्शन? मैग्नीज के प्रोडक्शन में रैंक क्या है भाई, है ना? तो आपको पता होना चाहिए रैंक की बात। मैग्नीज में आप देखेंगे तो भाई आपका पहला स्थान है ना? पहले नंबर पे आता है मैग्नीज, है ना? पहले नंबर में क्या क्या है भाई? तो भाई पहले नंबर में आपका कॉपर भी है ना? कॉपर भी फर्स्ट नंबर पे है ना? डायमंड भी फर्स्ट नंबर पे है भाई आपका, रैंक 1 डायमंड का पूछ ले तो डायमंड भी रैंक 1 है। और क्या है भाई? गेरू, गेरू, गेरू का थर्ड है, फर्स्ट है, चेक करना पड़ेगा मुझे। डोलामाइट पे फर्स्ट है ना? डोलामाइट पे फर्स्ट है ना? डोलामाइट पे फर्स्ट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पे, अगर आप देखेंगे तो भाई फर्स्ट में आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? सेकंड में रॉक फॉस्फेट आ जाएगा, है ना? रॉक फॉस्फेट ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, है ना? इसके अलावा आप क्या आएगा सेकंड नंबर पे? तो भाई लाइम स्टोन जो है आपका आ जाएगा, लाइम स्टोन सेकंड नंबर पे आ जाएगा, है ना? तो ये भी आप याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन जो है आपका पूछ सकता है। ऐसे ही आपका संगमरमर जो है आप ध्यान रखिएगा, संगमरमर, संगमरमर, है ना? भी याद रखिएगा, ठीक है? चलो बाकी करंट अफेयर जब हम पढ़ेंगे ना एग्जाम के टाइम पर, तो जो लेटेस्ट वाला होगा या पिछले साल का जो रिकॉर्ड होगा इकोनॉमिक सर्वे में जो भी आपका मौजूद रहेगा, हाँ, तो वो हम एक बार देख लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्या है, जो बुक में डेटा है ना, उस हिसाब से अपन चलते हैं, तो इसलिए कुछ चीजें जो है ना हम करंट अफेयर में भी करना चाहिए, है ना? तो वहां पर हम एक बार क्या है, जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो वहां पर अलग से रैंकिंग आपकी होगी, है ना? तो वहां पर हम कर लेंगे, ठीक है? तो वहां पर आपको क्या है, अब कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें पुराना मेंशन है ना, 24-25 का मेंशन है, तो वो एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रैंकिंग जो मेन है वो तो देखो फिक्स है नंबर 1 पे, जैसे हीरा आपका नंबर 1 पे फिक्स है ना? उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, मैग्नीज को कोई चेंज नहीं कर सकता, कॉपर को कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पर भंडार है और प्रोडक्शन होता ही होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो एकदम बॉर्डर पे होती हैं, कई बार क्या होता है दूसरा स्टेट से ज्यादा आपका क्या हो गया, निकल गया, है ना? तो वो चेंज हो सकता है, तो वो एक बार जब हम करंट अफेयर करेंगे कवर, तो वहां पर जितनी रैंकिंग है वहां पर अच्छे से कर लेंगे, तो और 100% आपका क्या हो जाएगा, लेटेस्ट वाला श्योर शॉट हो जाएगा। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश में बालू खनन की नीति किस वर्ष में जारी की गई? बालू खनन, जी हाँ, सैंड खनन नीति की बात हो रही है यहाँ पर। कल ही पढ़ा ना आपने भाई बालू खनन के बारे में? हाँ, कौन सी नीति थी बालू खनन को लेके भाई? एक थी 15 की नीति, एक थी 18 की नीति, एक थी 17 की नीति। तो 3 नीति लगातार आपको क्या है देखने को मिलती है यहाँ पर, है ना? तो बालू खनन यानी आपका रेत खनन नीति जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है, रेत खनन नीति। क्या हो जाएगा रेत खनन नीति के केस में? रेत खनन नीति, चलिए 15 में भी आप देखेंगे तो भाई आपका क्या था, 15 में भी आपकी थी और 17 में भी थी, है ना? तो ये ऑप्शन थोड़ा सा वैसा है, इसको हम श्योर शॉट नहीं कहेंगे, है ना? हाँ, बालू खनन सैंड माइनिंग पॉलिसी जो है ना? तो 2 नीति थी एक्चुअली में रेत खनन नीति, एक 15 की थी और एक 17 की थी।
15 और 17 दोनों ही ऑप्शन में यहाँ पर 15 और 17 जो है यहाँ पर दोनों ही आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। इसमें ये क्वेश्चन में पूछा भी नहीं गया है इसने कि कौन सा वाला जो है आपका वो पूछा है ना, तो इसने मेंशन भी नहीं किया है। ठीक है, तो आप तो दोनों याद रखिए, 15 17 दोनों कर दीजिए, है ना। 15 17 दोनों कर दीजिए, है ना। 15 में भी एक नीति आई थी और एक 17 में भी नीति आई थी। ठीक है, तो इसको मैं डाउट में डाल देता हूँ, या दो ऑप्शन टिक कर सकते हैं, क्योंकि पूरा आपका ये नहीं है सटीक, है ना, क्योंकि बालू खनन नीति जो है आपकी सैंड माइनिंग नीति दो है, एक 15 की थी और एक 17 की थी, है ना, तो इसलिए दो याद रखो, है ना। आप वैसे तो पूरी नीति याद रखो। एक तो देखो सबसे पहले 2006 में आई थी, है ना, जिसमें अवैध खनन को लेके था, है ना। फिर आपका एमपी रेत खनन नियम आया था, है ना, नियम 18 का था, और नीति जो थी रेत खनन दो थी, एक 15 की थी और एक 17 की थी, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पर टिक कर दिया है। चलो अगला है, मैग्नीज मध्य प्रदेश में किस चट्टानों में मिलता है। मैग्नीज क्या है भाई, मेटल है ना, तो भाई मेटल आपको किस में मिलता है, आपने पढ़ाई है, हाँ, धा से धातु, धा से धारवाड़, है ना। धारवाड़ की जो चट्टाने हैं, है ना, धारवाड़ वाला जो पार्ट है उसमें ही आपका पूरा मेटल जो है बसा हुआ है, चाहे कॉपर हो चाहे मैग्नीज हो, वो आपको धारवाड़ में ही मिल रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। विंध्य में क्या मिलता है, विंध्य में आपको बलुआ पत्थर मिलते हैं, है ना, मिस्त्री इंस्ता नहीं है ना, बलुआ पत्थर, है ना, बलुआ पत्थर आपको मिलेंगे, सैंड स्टोन जिसे हम कहते हैं, है ना, सैंड स्टोन आपको मिलते हैं। हाँ, गोंडवाना में क्या मिलता है, कोल मिलता है गोंडवाना में, है ना, कोयला मिलता है। कडप्पा में क्या मिलता है बताइए, हाँ, कडप्पा में क्या मिलता है बताइए, कडप्पा में पढ़ा है आपने, हाँ बोलिए हाँ या ना, पढ़ा है ना, कडप्पा में क्या मिलता है बताइए। चलो, तो ये याद रखिएगा, है ना, कुछ कुछ रॉक्स है उनको पूछ लेगा, है ना, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए अगला है, द लार्जेस्ट मैग्नीज माइन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट भर वैली लोकेटेड इन विच वन। तो ये तो कल ही पढ़ा आपने बढ़िया तरीके से कि जो भरवेली माइन है ये कहां पर है, बालाघाट में है ना, बालाघाट में है आपकी भरवेली माइन, है ना, बालाघाट में है आपकी भरवेली माइन। मैग्नीज का गढ़ है, मलच खंड एरिया आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा, है ना, तो विशेष रूप से इसको ध्यान रखिएगा, मैग्नीज के लिए ही आप देखेंगे जाना जाता है पूरा का पूरा, बालाघाट एरिया है ना, विशेष रूप से। और पहला रैंक है आपका पूरे मध्य प्रदेश में, है ना, प्रोडक्शन में, है ना, अलग अलग यहाँ पर आपको क्या है जगह है ना, जिसमें आप देखेंगे भरवेली खदान हो गई, है ना, ऐसी आपकी कौन सी एक तिरोड़ी करके भी है ना, तिरोड़ी करके फेमस है, और एक रमरमा करके है ना, रमरमा करके एक है आपकी, है ना, ये याद रखिएगा। ऐसे ही एक आपका उकवा करके है, और एक सीता पहाड़ करके है ना, सीता पहाड़, है ना, तो ये आपकी अलग अलग माइंस हैं जो कि आपकी मैग्नीज के लिए फेमस है, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहां से आपका मैग्नीज होता है ना, मैक्सिमम मैग्नीज कहां से प्रोड्यूस होता है आपका, हाँ, है ना, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसको भी, हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, मलचखंड जो है वो आपका तांबे के लिए है ना, तांबे के लिए मलचखंड एरिया जो है माइन जो है, और इसके लिए भरवाली है, ठीक है। और यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा, बालाघाट जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना, बालाघाट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर कहाँ कहाँ पे मिलेगा, सॉरी, मैग्नीज कहाँ कहाँ पे मिलता है, मैग्नीज कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो भाई बालाघाट जो है मेन है, इसके अलावा एक झाबुआ करके जगह भी है, याद रखिएगा, झाबुआ, है ना, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पर भी मैग्नीज मिलता है, झाबुआ में भी, लेकिन उतना क्वांटिटी नहीं है या उतना वो नहीं है ना,
कुछ एरिया देखो बालाघाट छिंदवाड़ा सब लगा ही हुआ है, तो कुछ एरिया उसका भी है ना। मेन जो है आपका याद रखिएगा, बालाघाट जो है वो आपका मेन है मैग्नीज के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नीज के लिए आप देखेंगे तो बालाघाट मेन है, ठीक है। और झाबुआ भी आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। चलो सूची मिलानी है, किसका कौन सा रैंक है। 17 है, कटनी है, दमोह है, रीवा है, और आपका क्या है रैंक पूछा जा रहा है यहाँ पर, हाँ। मैच द लिस्ट टू सेलेक्ट करेक्ट कोड, है ना। प्रोड्यूसर है और रैंक है, ये आपको पूछा जा रहा है। प्रोड्यूसर है और रैंक है यहाँ पर, हाँ। अब ये किसके केस में है एक्चुअल में, अब बोलोगे सर सामान तो दिया नहीं, चूना पत्थर, है ना। चूना पत्थर के केस में रैंकिंग है ये, है ना। लाइम स्टोन के केस में रैंकिंग पूछी जा रही है, लाइम स्टोन के केस में। चूना पत्थर के केस में रैंकिंग जो है पूछी जा रही है ना। ये याद रखिएगा, चूना पत्थर, वो तो नाम से समझ में आ ही गया होगा आपको, कटनी सतना जब आया है ना। बाकी नहीं लिखा था मैंने, लिख दिया है, ठीक है। चलिए तो भाई अगर आप रैंकिंग की बात करें यहाँ पर, ये एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे यहाँ पर जो है सतना नंबर 1 पे आ जाता है, सतना नंबर 1 पे आता है ना। कटनी जो है सेकंड नंबर पे आता है ना। कटनी जो है सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड पे दमोह आता है, और फोर्थ पे जो है आपका रीवा आ जाएगा, है ना। तो पहले का हो जाएगा डी, पहले का डी, दूसरे का सी, दूसरे का सी, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, है ना। तो तीसरे का ए आपका हो जाएगा, यानी आपका थर्ड ऑप्शन आपका क्या है आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। और चूना नगरी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है ना। चूना नगरी, है ना। लाइम स्टोन सिटी, लाइम स्टोन सिटी के नाम से अगर पूछ ले किसे जाना जाता है, तो कटनी को जाना जाता है लाइम स्टोन सिटी के नाम से। चल, मैग्नीज उत्पादन की शुरुआत मध्य प्रदेश में किस जिले से हुई थी, तो आप सभी को पता है मैग्नीज जो है आपका पहली बार 1880 1890 के आसपास में, 1880 1890 के आसपास में गोसलपुर, है ना, गोसलपुर करके जगह है ना। कहां पर, जबलपुर में, है ना, जबलपुर में है गोसलपुर करके जगह, है ना। और सिहोरा, है ना, साथ में और क्या है उसी के पास में है सिहोरा, है ना। भाई गोसलपुर और सिहोरा यहाँ पर पहली बार जो है आपका किया गया था। जबलपुर में जो है ये आपका आता है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो कि आपका मैग्नीज पहली बार निकाला गया था। वैसे आप प्रोडक्शन देखेंगे तो बालाघाट है ना। बालाघाट आपका नंबर 1 है मैग्नीज के लिए, लेकिन फर्स्ट टाइम जब निकाला गया था मैग्नीज, वो जबलपुर का जो गोसलपुर इलाका है वहां से निकाला गया था, ये याद रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में दक्षिण, एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश पेंच काना कोलफील्ड इन द साउथर्न कोल एरिया, है ना। पेच काना कान जो है कोल्ड फील्ड की बात कर रहा है, ये किस क्षेत्र में आती है, तो ये कल हमने पढ़ा, है ना। कल पढ़ा ना हमने, क्या पढ़ा हमने कि भाई सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है ना, सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है ना, सतपुड़ा क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपका कान घाटी आती है, पेंच घाटी कोयला क्षेत्र आता है ना, पाथा खेड़ा आता है, मोह पानी आता है, तवा घाटी आती है ना। तो वहीं पर आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है सिंगरौली छिंदवाड़ा हो नहीं सकता, है ना, सिंगरौली छिंदवाड़ा हो नहीं सकता भाई, है ना। शहडोल और छिंदवाड़ा हो नहीं सकता, होशंगाबाद सिंगरौली हो नहीं सकता। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा वाला जो इलाका है पेंच कान वाला जो है आपका कहलाता है। और जिसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कान जो है छिंदवाड़ा वाले एरिया में आ जाती है, और पेंच आप देखेंगे तो पेंच आपका क्या है, कान का ही एक तरह से पार्ट हो जाता है। ये आपने कल पढ़ा था ना कि भाई ये कान है, ये पूरा कान है, उसमें एक थोड़ा सा पार्ट आपका पेंच है, तो एक तरह से पेंच कान का ही क्या है सब पार्ट है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में से कोरंडम खनिज जो है आपको प्राप्त होता है। जी हाँ, कोरंडम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो ये छोटे छोटे खनिज है,
इसकी लिस्ट में आपको दे दूंगा, तो एक बार आप खुद से भी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे हैं, है ना। तो सबको बस यही है, लोकेशन ही पूछ सकता है आपसे कि भाई कहाँ पर है क्या नहीं है। बाकी तो देखिए इसमें डिटेल में कभी भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, सिंगल वाले में यही क्वेश्चन बनता है ना। तो कोरंडम के लिए आप देखेंगे तो भाई आपका जो सीधी है ना, सीधी जो है आपका क्या है, आपका यहाँ पर आंसर होगा। याद रखो आप इसे, कोरंडम के लिए सीधी याद रखना। और कोरंडम होता क्या है, तो कोरंडम आप देखेंगे तो एल्यूमिना, है ना, एल्यूमिनिया, या मैं कहूं आपका एल्यूमिनियम धातु का क्या होता है, ये ऑक्साइड है ना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, जिसे एल्यूमिना के नाम से जाना जाता है, एल्यूमिना। वो है आपका कोरंडम, है ना, वो है आपका कोरंडम। ये आपको ध्यान रखना है, सीधी में आपको मिलता है, ठीक है। लोकेशन देखो रेयर ही पूछता है, बट पूछ लेगा माइनर उसमें, तो थोड़ा सा आपको क्या कुछ कुछ चीजों का क्या है याद रखना पड़ सकता है, ठीक है। जिसमें आपका क्या है, कोरंडम आपको एक है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो भाई सिंगरौली भी है ना। तो अगर सीधी ऑप्शन में ना हो तो सिंगरौली भी टिक कर सकते हो आप, है ना, सिंगरौली, है ना, सीधी सिंगरौली दोनों जगह आप देखेंगे तो आपका मिल जाता है। सिंगरौली में आपका जो जगह है पिपरा करके आपकी जगह है ना, पिपरा करके जगह है सिंगरौली में, यहाँ पर आपका मिलता है कोरंडम, है ना, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला है मलचखंड कॉपर माइन कहां पर है ना। तो भाई मालचखंड जो आपकी कॉपर माइन है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉपर के लिए कौन सा जाना जाता है, तो भाई बालाघाट आपका जाना जाता है ना। इसके अलावा बालाघाट के अलावा भी आपका कहाँ मिलता है कॉपर, तो छिंदवाड़ा में भी आपका कॉपर मिलता है ना, छिंदवाड़ा में भी आपका कॉपर मिलता है ना। बाकी मलचखंड एरिया जो है आपका कहाँ पर है, वो आपका बालाघाट में ही है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जी हाँ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यहीं पर है, कॉपर लिमिटेड जो है यहीं पर है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है। और ये भी यहीं पर है, इसका ही काम है उत्खनन का। दूसरा तांबा नगरी पूछ सकता है आपसे, है ना, तांबा नगरी पूछ सकता है कौन सी, तो भैया बालाघाट को तांबा नगरी कहते हैं, है ना, बालाघाट को तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपसे बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। चलिए तांबा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज्यादा आएगा, तो भाई पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बता दिया, नंबर 1 पे आप देखेंगे तो भाई कौन सा है, नंबर 1 पे आप देखेंगे तो आपका बालाघाटी जो है नंबर 1 पे आ जाएगा, है ना। हाँ, बालाघाटी जो है आपका नंबर 1 पे आ जाएगा, ठीक। चल अगला देखते हैं दोस्तों। यहां पर आपका क्या है, आपको शहर दे रखे हैं और आपको मैच द कॉलम खेलना है। चलिए खेलते हैं। देखिए यहाँ पर, हाँ, देखिए कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पर, क्या क्या ऑप्शन में है। हाँ, डायमंड है, स्लेट है, रॉक फॉस्फेट है, यूरेनियम है। अब देखिए यूरेनियम का मैं आपको बता देता हूं, इन केस आपको क्वेश्चन आए, तो यूरेनियम केवल और केवल जो है शेड्यूल में खोजा गया है ना। और जाहिर सी बात है उतना यहाँ पर आपको पूछा नहीं है, बस शेड्यूल याद रखिएगा, है ना, यूरेनियम के लिए, है ना। तो यूरेनियम का है शेड्यूल, ये लिख लो आप नोट्स में, है ना। शेड्यूल जो है यूरेनियम के लिए केवल एक लौता आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और उतनी मात्रा नहीं है एक्चुअल में, आप देखेंगे, बट याद रखिएगा। फोर्थ का हो जाएगा बी, फोर्थ का बी हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। डायमंड का आपको पता ही है, पन्ना हो जाना है। ऐसे ही आपका स्लेट का मंदसौर हो जाना है।
रॉक फॉस्फेट का सागर हो जाना है ना, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें अलग अलग जैसे है ना, तो सबका स्लेट में मंदसौर है ना, गेरू के लिए आप देखेंगे सतना जाना जाता है ना, चूना के लिए कटनी जाना जाता है ना, ऐसे ही आपका सुरमा के लिए जबलपुर, संगमरमर के लिए कटनी जबलपुर है ना, ये जाना जाता है, ग्रेफाइट के लिए बैतूल जाना जाता है। तो एक बार लिस्ट जो है एक बार देख लीजिएगा, तो आपके ये वाले क्वेश्चन भी बन जाएंगे। चलिए, रॉक फॉस्फेट के भंडारण में कौन सा स्थान है, ये पूछा जा रहा है। रॉक फॉस्फेट के भंडार में कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। रॉक फॉस्फेट, तो रॉक फॉस्फेट के केस में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो है ना 3rd रैंक आता है ना, तीसरा रैंक जो है मध्य प्रदेश का आता है, 3rd रैंक। तीसरा रैंक, ठीक है, याद रखिएगा। 3rd रैंक है, पहला है झारखंड, पहला है झारखंड का, सेकंड है राजस्थान का, और 3rd रैंक है एमपी का, है ना। 3rd रैंक है आपका एमपी का, तो ये आप ध्यान रखिएगा। पहला रैंक झारखंड का है, देन राजस्थान है सेकंड का, देन 3rd है आपका आपका एमपी का। ठीक है, इसको याद रखो। अगला है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला रॉक फॉस्फेट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बता दिया था आपको। रॉक फॉस्फेट कहां से मिलता है आपको, रॉक फॉस्फेट के लिए आप देखेंगे तो भाई आपका कौन सा इलाका फेमस है, रॉक फॉस्फेट के लिए आप देखेंगे तो आपका, हाँ, कौन सा, सागर, है ना। तो 3 जिले हैं वैसे तो रॉक फॉस्फेट के लिए, झाबुआ, खरगोन और सागर, है ना। तो झाबुआ, खरगोन, सागर जो है आपका 3 जिले हैं जो फेमस है ना, लेकिन सबसे ज्यादा आप देखेंगे प्रोडक्शन जो है वो आपको सागर से देखने को मिला है ना, सागर से आपको देखने को मिला है ना। 3 जिले हैं, याद रखिएगा, 3 जिले हैं, एक तो सागर हो गया, झाबुआ हो गया और खरगोन हो गया, है ना, झाबुआ हो गया और खरगोन हो गया। 3 जिलों में आपका रॉक फॉस्फेट मिलता है। अब देखो ये क्या होता है, जब हम आपका इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं ना, लेटेस्ट वाला जो रहेगा तो उसमें जैसा भी अपडेट होगा वो हम देखेंगे, है ना। अभी हो सकता है 1-2 साल बाद ये डेटा चेंज हो जाए, या हो सकता है जो अपकमिंग वाला जो लेटेस्ट वाला है 25 वाला उसमें चेंज हो जाए, है ना। तो कुछ कह नहीं सकते इन चीजों का, क्योंकि क्या है, कब माइन बंद हो जाए, कब सामान खत्म हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। जब तक आपका करंट जो है इसमें, है ना, वो नहीं देखेंगे तो क्लियर नहीं होगा। इसलिए इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे देखना जरूरी है। वहां पर क्या है, पूरा क्लियर होगा, क्योंकि सरकार जो है अपना दैनिक जो भी हिसाब किताब होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हो, चाहे वो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मिनरल से जुड़ा हुआ हो, वो आपको इकोनॉमिक सर्वे में ही मिलेगा, है ना। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होंगे उससे ही जुड़े रहेंगे। इसलिए जब एग्जाम आएगा, एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले ही हम क्या है, इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, क्योंकि चेंजेस की संभावना फिर क्या है वहां पर नहीं होगी, है ना। चलिए, हाँ, टीन कहाँ मिलता है भाई, टीन, टीन का कहां पर मिलता है, तो याद रखिएगा भाई, टीन जो है आपका कहाँ मिलता है, बैतूल में मिलता है ना। टीन जो है मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला है बैतूल, है ना। टीन जो है मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला है बैतूल, जहां से टीन आपको मिलता है। पहले छत्तीसगढ़ था तो बहुत क्वांटिटी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे ही अलग हुआ, टीन की क्वांटिटी भी आपकी क्या हो गई, कम हो गई। चलिए, अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले से नर्मदा घाटी के किनारे सफेद संगमरमर प्राप्त हुआ है, तो भाई सफेद संगमरमर के लिए अभी आपने पढ़ा, क्या जाना जाता है, जबलपुर जाना जाता है ना। जबलपुर में जगह है भेड़ा घाट, है ना। भेड़ा घाट आप देखेंगे पूरा का पूरा व्हाइट संगमरमर के लिए फेमस है। इसके अलावा आप देखेंगे कटनी का स्लिमदाबाद जो है ना, स्लिमदाबाद जो है आपका कटनी का, ये आपका पूरा का पूरा फेमस है ना, आपके संगमरमर के लिए। तो भाई संगमरमर में स्लिमदाबाद, है ना, जो आपका फेमस है, कटनी जिले में आता है, जबकि जबलपुर का जो भेड़ाघाट इलाका है वो पूरा का पूरा आपका संगमरमर के लिए फेमस है। भेड़ाघाट से आपको याद आना चाहिए, धुआंधार याद आना चाहिए, है ना, धुआंधार, है ना। धुआंधार जो है आपका वाटरफॉल है, कौन सी रिवर है भैया, नर्मदा रिवर है ना, ये आपको याद आना चाहिए,
है ना, नर्मदा रिवर और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये याद आना चाहिए। नर्मदा रिवर याद आई, जबलपुर में एक प्रोजेक्ट भी है बरगी प्रोजेक्ट, है ना, तो बरगी प्रोजेक्ट याद आना चाहिए, बरगी रिवर पर बंधा हुआ है ना, क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा आपको जबलपुर में रानी दुर्गावती याद आनी चाहिए, है ना, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर भी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप इंटर कनेक्ट करके पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला खनिज बेराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जी हाँ, बेराइट यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई कौन सा जिला जो है बेराइट का सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में जाना जाता है ना। तो बेराइट के लिए आप देखेंगे, जिसे हम बेरियम सल्फेट कहते हैं, उसके लिए जो फेमस है आपका शिवपुरी फेमस है, और टीकमगढ़ जो है फेमस है, धार फेमस है, जबलपुर फेमस है, लेकिन जो आपका मेन यहाँ पर आंसर होगा वो है टीकमगढ़। टीकमगढ़ जो एरिया है वो बेराइट्स के लिए जो है जाना जाता है ना। बेराइट के लिए आप देखेंगे टीकमगढ़, है ना, ये जाना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे देवास में भी आपको मिल जाएगा, है ना, देवास में भी आपको मिल जाएगा, देवास में, धार में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फेमस वन जो है वो आपका टीकमगढ़ है, इसको याद रखो आप, ठीक है। अब देखो ये सिंगल सिंगल क्वेश्चन है ना, क्योंकि भाई 31 आप वो पढ़ते हो तो सबको याद करना पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन कई बार क्या है उन्होंने उठा के फेंक भी दिया है क्वेश्चन, तो एक बार लिस्ट जो है एक बार देख लेंगे आप कि कौन सा कहां पर मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, एकमात्र जिला जहां यूरेनियम मिलता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, शहडोल जो है आपका, है ना, शहडोल, है ना, शहडोल जो है आपका, शहडोल, हाँ, जहां पर कोयला है वहीं पर यूरेनियम भी मिल रहा है ना, जहां पर कोयला मिला है वहीं पर यूरेनियम भी है आपका, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इस पे भी जो है आपको पूछा जा सकता है। चलो अगला देखते हैं, अगला है आपका साबुन पत्थर, है ना, सोप स्टोन, है ना, टंगस्टन, प्लेटिनियम, क्वार्ट्स। अब इनको भी बताना है कहां पर, ये माइनर माइनर, अब इसके लिए लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, तो लिस्ट में आपको डाल दूंगा, वो एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ, क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? हम्म, टंगस्टन, प्लेटिनियम और क्वार्ट्स, है ना, तो प्लेटिनियम और टंगस्टन की अगर बात करें तो इसके लिए जो फेमस है, हाँ, टंगस्टन के लिए तो आप याद रखिएगा जो आपका होशंगाबाद है वो फेमस है, आगर गांव है होशंगाबाद का, है ना, आगर गांव करके है ना, आगर गांव, होशंगाबाद यानी आपका नर्मदापुरम, है ना, नर्मदापुरम, ठीक है, याद रखिएगा। तो भाई दो का हो जाएगा सी, दो का हो जाएगा सी, दो ऑप्शन चल जाएंगे, दो का सी हो जाएगा तो दो ऑप्शन कट जाएंगे यहाँ पर। प्लेटेनियम की बात करें तो प्लेटेनियम जो है आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? प्लेटेनियम जो है बैतुल में देखने को मिलेगा, है ना, प्लेटेनियम मिलेगा बैतुल में। क्वार्ट्स जो है आपका कहां मिल जाएगा? क्वार्ट्स जो है आपका रीवा में मिल जाएगा, क्वार्ट्स, है ना, और सोप स्टोन जो है आपका जबलपुर, आपको हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले का बी हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। हाँ, चल क्लियर ये चीज? चल, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीशा। शीशा जो पूछ रहा है यहाँ पर लीड का, आपको पूछ रहा है कहां पर? लीड का। तो भाई लीड यानी शीशा याद रखिएगा, दो जगह आपको मिलता है, एक है होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, दूसरा है दतिया, है ना, होशंगाबाद और दतिया, ये दो एरिया हैं जो जाने जाते हैं शीशा के लिए, है ना, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, नर्मदापुरम और आपका दतिया, ये दो एरिया याद रखने हैं बस, ठीक है, शीशा के लिए। अगला है डोलामाइट के मामले में उत्पादन जो है आपका क्या रहा? अब ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया ना
कि ऐसे क्वेश्चन है कि आपका क्या है, आपको क्या है यहाँ पर एक बार इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट वाला जो है देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं डोलामाइट के उत्पादन में, तो जो मेरे पास अभी अवेलेबल डेटा है उस केस में आप देखेंगे तो भाई रैंकिंग जो है आपकी फर्स्ट ही है ना। पहला ही रैंकिंग है डोलामाइट के केस में जो मेरे पास अवेलेबल डेटा है। एक बार जब हम क्या करेंगे, एक बार जब हम लेटेस्ट वाला इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे करंट अफेयर में तो वहां पर इसको भी कर लेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, अभी बुक के हिसाब से जो मेरे पास अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से, लेकिन एक बार हम जब 2025-26 वाला जो इकोनॉमिक सर्वे है वहां पर हम देखेंगे तो वहां पर कवर कर लेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना कि भाई रैंकिंग चेंज होती रहती है। अब जैसे सोया स्टेट में सोया आपको पता ही है ना कि मध्य प्रदेश का अब नहीं रहा है सोया नंबर 1 पे, है ना। तो लेकिन कहते तो सोया स्टेट ही है ना। तो वो चेंज भी हो सकता है, अगले साल हो सकता है फिर से आपका वो हो जाए। तो एक बार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के लिए, प्रोडक्शन और रिजर्व के लिए, खासकर प्रोडक्शन के लिए। रिजर्व तो देखिए आपका रहता है, लेकिन मेन प्रोडक्शन के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। विच स्टेट इन इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्लेट, स्लेट के लिए आप देखेंगे तो भैया मध्य प्रदेश ही जाना जाता है ना। स्लेट प्रोडक्शन में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो है आपका जाना जाता है। याद रखिएगा स्लेट कहाँ पे मिलेगा आपको, स्लेट कहाँ पे मिलता है, मंदसौर में, है ना। याद रखना स्लेट मिलता है मंदसौर में, है ना। मंदसौर में आपको क्या है स्लेट जो है देखने को मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, मंदसौर। चलिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज एंड प्रोडक्शन ऑफ बक्साइड। बक्साइड के केस में रैंक पूछ रहा है आपको, बक्साइड के केस में रैंक पूछ रहा है। हाँ, बक्साइड कहाँ मिलता है तो भाई बालाघाट में मिलता है आपका, है ना। कटनी में मिलता है, पहली बार कटनी में मिला था, है ना। बक्साइड जो है ये आपको ध्यान रखना है। और रैंकिंग यहाँ पर पूछ रहा है बक्साइड की, तो भैया कौन सा रैंक है, हाँ सस्टम 6th रैंक है, हाँ 6th रैंक है। छठा रैंक है भाई बक्साइड के केस में, बक्साइड के केस में छठा रैंक है, याद रखिएगा। हाँ, प्रोडक्शन की बात करें तो भाई आपका बालाघाट हो गया और कटनी, ये दो मेन आपको याद रखना है ना। बालाघाट एंड कटनी, बालाघाट एंड कटनी, ये दो आपको याद रखना है जो फेमस है आपके प्रोडक्शन के लिए। चलिए, आगर गांव में जो है आपको क्या मिलता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को कि भाई जो आगर गांव है वहां पर आपको क्या मिलता है, टंगस्टन मिलता है ना। टंगस्टन जो है आपको मिलता है, याद रखिएगा भाई टंगस्टन। आगर गांव होशंगाबाद का या नर्मदापुरम का, वहां पर टंगस्टन मिलता है। टंगस्टन जो है एक्चुअल में आप देखेंगे, है ना, हाँ एक अयस्क है जिसे हम वोल्फ्राम कहते हैं ना। इसका जो ओर है वो है वोल्फ्राम, है ना। वोल्फ्राम जो है इसका अयस्क है, ओर है ना टंगस्टन का, और काफी इंपॉर्टेंट मेटल है टंगस्टन। चलिए, सूची बतानी है रैंकिंग के हिसाब से। मार्बल है, बक्साइड है, कोयला है। मार्बल है, बक्साइड है, कोयला है। यहाँ पर रैंकिंग आपको बतानी है ना, किस केस में, मिनरल्स और प्रोडक्शन के केस में, है ना। मिनरल्स और प्रोडक्शन के केस में है तो भाई आप देखेंगे संगमरमर में, बक्साइड में और कोयला में। तो कोयले में तो आपने पढ़ा ही है भाई, क्या है कोयले में रैंकिंग मध्य प्रदेश की। कोयले में रैंकिंग जो है आपकी चौथी है ना। ये तो आप याद रखिएगा। टंगस्टन बल्ब में आप देखेंगे फिलामेंट जो है आपका लगता है, हाँ टंगस्टन आप देखेंगे तो हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपका कोल का हो जाएगा 4th रैंक, है ना। ये हो जाएगा चौथे का ए, तो ए ही ऑप्शन, चौथे का ए है तो आपका 3rd ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, पहले का हो जाएगा सी, है ना। ओरछे का हो जाएगा, गेरू में 1st हो जाएगा, है ना। मार्वल में 2nd हो जाएगा, और बक्साइड में क्या हो जाएगा आपका 6th हो जाएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे, मैंने फिर कहा थोड़ा भी अगर चेंजेस होना चाहे तो हो सकता है इनमें, है ना। तो एक बार लेटेस्ट भी देखना पड़ेगा। गेरू का उत्पादन करके मध्य प्रदेश का रैंक क्या है, तो भाई 1st रैंक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देख लिया, है ना। और लास्ट हमने थ्योरी में भी पढ़ा था गेरू के बारे में, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। गेरू जो है उसके में 1st रैंक के रूप में देखा जाता है। चलिए,
अगला है यहाँ पर 2018 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की खोज की थी? भाई प्राकृतिक गैस की खोज 2018 में की गई थी, है ना। तो मध्य प्रदेश का कौन सा एरिया है जहां पर ये खोज की गई थी ओएनजीसी ने, है ना। तो भाई जो विंध्य बेसिन इलाका है ना, याद रखिएगा, जो विंध्य बेसिन का इलाका है वहां पर आपका क्या है, ये खोज की गई थी। लगभग 3000 मीटर की गहराई में नेचुरल गैस की खोज की गई थी। विंध्यन बेसिन वाला जो इलाका है ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। विंध्यन बेसिन वाला जो इलाका है यहाँ पर आपकी की गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सोने का उत्पादक है ना। तो सोने के लिए आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है भाई? सोने के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश का सीधी, है ना। मध्य प्रदेश का सीधी आप देखेंगे सोने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा देखोगे तो सोने में आप देखेंगे तो भाई आपका कटनी भी नाम आ जाता है ना। कटनी का नाम भी आ जाता है ना। सिंगरौली का नाम भी आ जाता है, कटनी का भी नाम आता है और सिंगरौली का नाम भी आता है ना। कटनी में इमलिया करके जगह है, वहां पर आपको क्या है, सोने का आपको क्या है देखने को मिला है भंडार, है ना। कटनी का इमलिया, है ना। कटनी का इमलिया 2017 में यहाँ पर मिला था, है ना। कटनी का इमलिया करके जगह है ना। इमलिया 2017 में। ऐसे ही आपका 2019 में सिंगरौली का आपका गांव है चकरिया करके, है ना। चकरिया करके ग्राम है चकरिया, यहाँ पर 2019 में जो है भंडार मिला है ना। तो ये भी याद रखिएगा, कटनी सिंगरौली, है ना। और सीधी, कटनी सिंगरौली और सीधी सोने के लिए जाना जाता है। चलिए अगला है, एमपी के किस जिले से माइका खनिज जो है आपको प्राप्त होता है? माइका, माइका जो है आपको कहां पे मिलता है ये आपको बताना है। हाँ, माइका जो है ये आपको कहाँ मिलता है? हाँ, अभ्रक जिसे हम कहते हैं, हिंदी में इसको आप अभ्रक भी कहते हो माइका को, है ना। माइका मतलब अभ्रक, है ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ, अभ्रक के नाम से भी जो है माइका को जाना जाता है ना। तो माइका जो है आपका कहाँ मिलता है? तो बालाघाट एरिया है और ग्वालियर है ना। तो दोनों में ही आपका क्या है, मिलता है। लेकिन यहाँ दोनों ही ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो जो सटीक ऑप्शन रहेगा हम उस पर टिक करेंगे। हाँ, माइका यहाँ पर बालाघाट भी है, ग्वालियर भी है ना। तो बालाघाट में देखोगे तो ज्यादा आपके वो है, क्योंकि आपका जो बालाघाट है वो मिनरल्स के लिए ज्यादा है ना। तो बाकी मिलता ग्वालियर वाले इलाके में भी है और आसपास का छोटा मोटा इलाका है वहां पर भी है ना। लेकिन आंसर की में उसने बालाघाट दे रखा है। आंसर की जो ही थी इसकी उसमें उन्होंने बालाघाट दे रखा है ना। बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंदसौर, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। रैंकिंग के हिसाब से भी कई बार देखा जाता है ना। ऐसा नहीं है कि केवल वो प्रोडक्शन के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट रैंक जो है बालाघाट का है, इसलिए प्रायोरिटी क्या है उन्होंने आंसर की में इसको दी है। मिलता देखो बालाघाट और आपका ग्वालियर दोनों में है, लेकिन उसकी रैंकिंग करें प्रोडक्शन से तो बालाघाट नंबर 1 पे है। चलिए अगला है, कौन सा लाइमस्टोन का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत का कुल सीमेंट उत्पादन 10% से अधिक होता है? तो भाई आप देखेंगे नंबर 1 की रैंकिंग पे जो है सतना ही है लाइमस्टोन के लिए, और पूरी सीमेंट फैक्ट्री जो है आपका कहां पर है? पूरी सीमेंट फैक्ट्री इसी बेल्ट में है ना। सतना हो गया, कटनी हो गया, है ना, मैयर हो गया, है ना, मैयर हो गया। पूरी सीमेंट फैक्ट्री आप देखेंगे, पूरी सीमेंट इंडस्ट्री जो है आपकी यहीं पर मिलेगी, है ना। सतना, कटनी, मैयर, यहीं पर आपको पूरी सीमेंट इंडस्ट्री जो है देखने को मिलती है ना। तो ये आपको विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है। चल, क्लियर ये चीज समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? हाँ, चलिए बस ये होते हैं क्वेश्चन खत्म। बस मिनरल्स में देखो ऐसे ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे जो मैंने आपको करवाए हैं, और लेटेस्ट में कुछ होंगे भी तो हम प्रहार बैच में तो कवर करेंगे ही, है ना। लेकिन जो बेसिक टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन थे वो ऐसे ही आपको क्या है पीवाईक्यू पूछे गए थे। तो यहाँ पर हमारा मिनरल जो है खत्म होता है मध्य प्रदेश का। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा ऊर्जा वाला, यानी एनर्जी आपका के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे।
एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, सोलर पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, विंड पावर वालों के पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई अगले लेक्चर में उसको हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो ये थी आज की क्लास, होपफुली आपको मजा आया हो, और कोई डाउट है तो बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। डाउट जो भी आपको लग रहा है बेझिझक आप पूछ लीजिए मुझसे। है डाउट? 7 बजे वाली क्लास एमपी सेट की बोल रहे हैं, यूजीसी नेट की बोल रहे हैं, तो नेट की अभी स्टार्ट होगी, हाँ 7 बजे फिर से। हाँ, कोरुंडम जो है ना, एक्चुअल में मैंने आपको बताया ना किसका आपका वो है ना, तो उससे आपको एल्यूमिनियम जो है मिलता है एक्चुअली में, है ना। कोरुंडम जो है आपका एल्यूमिनियम का एक एस्क है ना, एल्यूमिनियम का जो है आपका एस्क है, तो जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। देखिए जनरली टॉपिक बड़ा होता है तो खिंच भी सकता है, टॉपिक छोटा है तो आपका गेरू, आपका वही जो आप कलर लगाते हैं दीवारों में, गेरू करते हैं ना। हाँ, गेरू कलर, वही बोलते हैं ना गेरू कलर, वही मिट्टी होती है जो दीवारों में गेरू कलर करने का काम होती है वो। हाँ अभी पढ़ना है ना, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी नेशनल पार्क भी पढ़ना है बिल्कुल, है ना। ओके कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, रॉक फास्फेट का आपको रैंक बताया तो मैंने अभी। हाँ, क्या है रॉक फॉस्फेट का? सेकंड रैंक है ना। रॉक फॉस्फेट का सेकंड रैंक है, दूसरा रैंक है। अब देखो मैंने बोला ना इकोनॉमिक सर्वे को एक बार हम डिस्कस करेंगे। अब उसमें क्या होता है, कई बार थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे जब हम एग्जाम देंगे तो वहां पर पढ़ेंगे, है ना, एग्जाम के 1 महीने पहले, ताकि पेपर बन जाए, जो भी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे रहेगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और 1 साल पिछले का भी मैं आपको करवा दूंगा, तो 2 साल के इकोनॉमिक सर्वे जो है आपको करवा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी जो ये रैंकिंग वाले आपके हैं, क्योंकि क्या है चेंजेस हो रहे हैं अभी, है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, तो वो क्या है, मैं कितना भी करवा दूं वहां चेंज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे जो होगा हमारे पास में उसको हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी हो जाएगा। लेकिन मोस्टली जो है आपका क्या है, डिपेंड करता है कि क्या है, मैंने वही बोला ना कि भाई क्वेश्चन पहले का आया होगा, हो सकता है उस टाइम पर क्या है आपका सेकंड रैंकिंग दे रखा हो, है ना, और अभी वर्तमान में क्या है रैंकिंग चेंज हो गई हो, थर्ड हो गई हो, तो वही मैं कह रहा हूं एक बार इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ेंगे तो पूरी रैंकिंग में आपको करंट अफेयर में अलग से एक क्लास करवाऊंगा, वहां पर मिनरल्स की कर लेना लेटेस्ट में, है ना। अभी तो देखिए मैंने आपको पीवाईक्यू करवाए यहाँ पर, तो उसकी जो आंसर की है उसके हिसाब से मैंने आपको दिया, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं रैंकिंग चेंज हो सकती है ना, तो उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे आपका क्या है हम करेंगे, ठीक है। हाँ, पेपर 2 में सिंपल आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग एग्जाम के पेपर उठा लीजिए एपी के, और ये लगाइए दूसरा सेट के पेपर उठा लीजिए, है ना, अलग अलग स्टेट के सेट के पेपर उठा लीजिए अपने सब्जेक्ट के, और उनको लगाइए। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि लेवल क्या रहेगा, है ना, क्योंकि भाई यूजीसी वाला लेवल नहीं रहने वाला है, सेट लेवल आपको रहने वाला है यहाँ पर, है ना। तो जो सेट के पेपर हैं अलग अलग स्टेट के, बस एमपी स्टेट के नहीं, जम्मू कश्मीर में सेट होता है, राजस्थान में सेट होता है, वेस्ट बंगाल में सेट होता है, महाराष्ट्र में सेट होता है, छत्तीसगढ़ में सेट होता है, आंध्र प्रदेश में सेट होता है, केरल में सेट होता है। तो भाई जितने स्टेट के सेट के क्वेश्चन पेपर आपको मिल पा रहे हैं वो आप उठाइए और लगाइए। साथ में एपी के जो पेपर हुए हैं, जैसे यूपी में जो आपका जीडीसी वाला होता है, फिर आपका यूपी में अलग से हायर एजुकेशन वाला होता है, तो उनके पेपर एक बार आप उठाओगे लगाओगे ना तो खुद समझ में आएगा कि लेवल कैसा आता है सिस्टम प्रोफेसर में, है ना। चलिए, तो ये थी क्लास।
नेट के इजी लेवल लगाइए। देखिए नेट में आप जो सोच रहे हैं ना कि एकदम टफ लेवल वाले, वो मत लगाइएगा। नेट में बिल्कुल मत लगाइएगा टफ लेवल वाले, क्योंकि वो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले बहुत एक आध क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं देगा। मेन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं देखने को, है ना। तो बहुत कम ही क्वेश्चन होंगे तो उसके पीछे टाइम वेस्ट होगा आपका। उससे बेटर है नेट का उठाओ, केवल जो 4 स्टेट में 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो लगाओ और आगे बढ़ते जाओ, है ना। सेम सीएसआर नेट वालों के लिए लागू होता है, लेकिन वहां पर केवल केमिकल साइंस ही काम आएगा। ये लाइफ साइंस में तो भाई आपका सिलेबस जूलॉजी और बॉटनी का थोड़ा बहुत अलग ही हो जाना है, कुछ ही पोर्शन आपका सेम रहने वाला है, बाकी तो आपका अलग ही हो जाना है। तो पेपर तो आपको लगाने, जितने साल के लगा सकते हो उतना अच्छा है, जितने आपके पास अवेलेबल हो जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है ना। चलिए, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। होपफुली आपने एंजॉय किया हो आज की क्लास को। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।